हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे किस रैंक पर कौन सी सर्विस मिलती है आरएस एग्जामिनेशन में। अब इसके लिए कोई सर्वव्यापी नियम बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये जो फैक्टर्स हैं उनमें प्राइमरी फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। यस, इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कौन कौन सी सर्विस के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। हमेशा हर प्रकार की सर्विस के लिए वैकेंसीज नहीं होती हैं और हमेशा हर प्रकार की सर्विस के लिए सेम प्रोपोर्शन में वैकेंसीज अनाउंस नहीं की जाती हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जिस बैच में मैं हूँ, यहाँ आरएएस के लिए यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पोजीशंस अवेलेबल हैं 78, वेयरएज 2021 में जो हैं उनमें हैं थोड़ी कम। और हमारे बैच में आरपीएस ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसीज हैं वो शायद 38 या 39 थी और हमसे प्रीवियस बैच में उससे भी कम थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर अकाउंट्स ऑफिसर्स इज 104 इन आवर केस, पर हमसे प्रीवियस बैच में 120 से ज़्यादा थी, यानी फ्लक्चुएट होती रहती हैं। और इसका निर्णय कैसे डिसाइड होता है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो आपको ये देखना है कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। फिर दूसरा आपको देखना होगा कि लोग प्रेफरेंसेस क्या क्या भरते हैं। तो मैं आपको कुछ ना अजीब सी प्रेफरेंसेस भी बताऊंगी। कुछ लोग तो प्रेफरेंस भरते हैं जैसे सर्विस का नाम था वैसे 8 1 2 3 4 सर्विस भर दी। कुछ लोग सोचते हैं कि तहसीलदार सर्विस से आरएएस सर्विसेज में आना रास्ता थोड़ा आसान है। वैसे भी आरएएस की परीक्षा पंचवर्षीय योजना जैसी पिछले कुछ समय से चली आ रही है, आरएएस विश की इस बार जल्दी पूरी हो जाए तो 5 वर्ष में दूसरी वैकेंसी के लिए तैयारी करें और पता नहीं कैसी रैंक आए। उससे अच्छा है कि तहसीलदार सर्विसेज को सेकंड प्रायोरिटी के रूप में भरते हैं ताकि 8 या 9 साल बाद में स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा उनका चयन जो है वो या पदस्थापन आरएएस प्रॉपर में हो जाए। कुछ लोग जिनको लगता है कि फील्ड में बहुत इंटरेस्ट नहीं है उनका, तो वो अकाउंट सर्विसेज को इमीडिएटली आफ्टर आरएएस सर्विसेज भरते हैं। और कुछ लोग मृत्युंजय मिश्रा सर जैसे भी होते हैं जो अपनी सारी सर्विसेज की प्रेफरेंस में आरपीएस सर्विस को टॉप पे भरते हैं। सर की रैंक सफिशिएंट इनफ थी टू गेट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पर उनकी प्रेफरेंस नंबर 1 पुलिस सर्विस ही थी और उनको वो ही अलोकेट हुआ एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ इंडिविजुअल्स चॉइस एज वेल, बट मोर और लेस अधिकांश लोग नंबर 1 प्रायोरिटी के रूप में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नंबर 2 प्रायोरिटी के रूप में इधर आरपीएस और तहसीलदार सर्विस भरते हैं। 3rd प्रायोरिटी के रूप में इस बार काफ़ी लोगों ने एक्साइज सर्विस भरी है, कई लोग डीएसओ को ऊपर भरते हैं और कई लोग अपनी अपनी चॉइसेस के हिसाब से, बट ये 1 2 3 के रूप में और फिर चौथी में अकाउंट सर्विसेज भरते हैं। ये 1 2 3 4 में काफ़ी पॉपुलर है और सबसे कम पसंद की जाने वाली सर्विसेज में जो है वो देवस्थान विभाग की सर्विसेज या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की या कोऑपरेटिव सर्विसेज जो हैं वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में लोग इन जनरल भरते हैं। पर इसको आप बॉटम लाइन रूल मत बनाइए। अब मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि डैफ, नाम बहुत सुना होगा आपने, डैफ में ये भरा है, डैफ में वो भरा है। दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अंदर आपको भरने होते हैं अपनी सारी डिटेल्स। और ये कब भरनी होती है? जब आप मेंस एग्जाम पास कर चुके होते हैं और आपके लिए एक इंटरव्यू कॉल इंस्टीट्यूट कर दी गई, यानी यू हैव बीन क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तब आपको एक विंडो मिलता है करीब 1 महीने का जिसमें आपको ऑनलाइन डैफ फॉर्म भरना होता है। वो डैफ दिखता कैसा है, मैं अपना डैफ आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है मेरा डैफ फॉर्म और ये सबमिशन डेट थी इसकी 4 सितंबर 2020। और इसके लिए जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब ये फ़ोटो थी, ये प्रेजेंट फ़ोटो है और ये मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उसमें डिटेल्स क्या भरवाई जाती हैं। डिटेल्स भरवाई जाती हैं आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कितने परसेंटेज आए और उसके बाद में उसका सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया उसका नंबर, रोल नंबर और वो सब कुछ। फिर भरवा जाता है कोई अतिरिक्त सूचना जो आपको देनी हो, आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस हो वो भरना हो, यदि आपने कोई शोध किया हो, उसकी कोई पुस्तक छापी हो उसके बारे में, कोई कभी दंडित किया गया, सब कुछ, मतलब दीज आर द फॉर्मेलिटीज यू विल गेट टू नो। पर
डेफ का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इस चीज़ के संदर्भ में है, प्रायोरिटीज दिखाना चाहती हूँ मैं आपको कि लोग अपनी सर्विस की प्रायोरिटीज भरते हैं तो वो कहाँ रख जाती है। ये देखिए प्रेफरेंसेस, तो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर टीएसपी पोस्ट, बिकॉज आई डिड नॉट अप्लाई फॉर टीएसपी एरिया, सो आई डिड नॉट गिव एनी प्रेफरेंसेस, नॉट गिवन नॉट गिवन नॉट गिवन। मैं एनजी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती तो मैंने इसके लिए भी कोई प्रेफरेंस नहीं भरी, बिकॉज आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड फॉर। नॉन टीएसपी पोस्ट के लिए ये मेरी प्रेफरेंस की लिस्ट है। सो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फर्स्ट, पुलिस सर्विसेज सेकंड, अकाउंट सर्विसेज थर्ड, फोर्थ में कमर्शियल टैक्सेस सर्विसेज, फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ में था ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सिक्स में था राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज, सेवेंथ पे लेट मी सी वे वो सेवेंथ, ये था तहसीलदार सर्विसेज, एट्थ में था जो भी आप देख सकते हैं। दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज कि मेरे को ये सर्विसेज की प्रेफरेंसेस चाहिए, और फिर जो आपकी रैंक आती है इन दिस एग्जामिनेशन उसके हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट की जाती है। और सर्विस एलोकेशन के लिए जो रूल्स हैं वो आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने अभी रिसेंटली ही अमेंड किए थे, और ये भरे जाने के लिए जो गाइडलाइंस है वो मतलब लेट डाउन है, डीओपी की साइट पे भी आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले जिनको सर्विस एलोकेट की जाती है, क्योंकि सभी कैटेगरीज को अगर हम एक्सक्लूड करें तो एक ओपन कैटेगरी होती है जिसको सामान्य भाषा में ना जनरल कैटेगरी कहा जाता है। वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो ओपन कैटेगरी है। तो सबसे पहले वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए लिस्टिंग की जाती है, रैंक्स बनाई जाती है, फिर उनकी पोस्ट फिल की जाती हैं, फिर ओपन कैटेगरी मेल्स की जाती हैं, और फिर रेस्पेक्टिवली डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है तो आपको डीआरपी वेबसाइट में मिल जाएगी, आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, पर मेरा इसको आपको दिखाने का पर्पज़ ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि डैफ का मतलब होता क्या है, और डैफ में आप अपनी प्रायोरिटीज इस प्रकार से भरते हैं। अब जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये डैफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उनको अपना अपना डैफ में जो भरी जाने वाली डिटेल्स हैं उनको डिटेल में बहुत ही गहराई में पढ़ना है, क्योंकि आपसे संबंधित जितनी जानकारी है उसमें इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्विस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिनको मिली उनकी रैंक्स क्या क्या थी। तो मैं आपको बिना कोई स्पेकुलेशंस दिखाए स्ट्रेट अवे 2018 की सर्विस में एलोकेशन का जो आया था, सर्विस एलोकेशन के जो पीडीएफ मिले थे हमें, मैं आपको वो एक एक खोल के दिखाऊंगी। सबसे पहले राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको आरएएस कहते हैं उनका है, ये 24/12/2021 को दिया और हमने 27/12/2021 को ज्वाइन किया। तो हमारा जो बैच कहलाता है वो है DR21 यानी डायरेक्ट रिक्रूटी ऑफ 2021। DR क्यों? क्योंकि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रमोशन के थ्रू आरएएस बनते हैं तो उनका PR बैच कहलाता है। अब आप ये देखिएगा कि ये नोटिस इस प्रकार से निकलता है कि आरपीएससी के अनुशंसा के आधार पर इन नियमों के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय इन अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की कालावधि के लिए पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु नियत तिथि को रिपोर्ट करने के लिए आदेशित करते हैं। और ये था सीएल नंबर और मेरिट नंबर। आप देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली फर्स्ट सीएल नंबर, फर्स्ट मेरिट नंबर, माई नेम एंड आई वॉज एलोकेटेड दिस सर्विस। ये चल रहा है ठीक ठीक कहाँ तक? सीरियल नंबर 12 तक। जैसे ही 12 आया सीरियल नंबर 13 हो गया, क्योंकि यहाँ से सीरियल नंबर 12 पे जो गौरव बुडानिया सर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपना कैंडिडेचर फॉर आरएएस सर्विसेज बिकॉज ही वाज सिलेक्टेड फॉर आईएएस। तो रिटर्न में उन्होंने व्यक्तिशः आकर के दिया तो उनका नाम कैंडिडेचर से निकाल दिया गया। थैंक गॉड एक आदमी को और इंक्लूड कर लिया गया उनकी वजह से। तो ये आपको 1-on-1 चलते हुए नजर आएंगे +1 के साथ में। अब आप ये देख रहे हैं कि ये लोग अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज इनकी मेंशन है, लेकिन इनको रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि उनको कौन सी पद या रिजर्वेशन के अगेंस्ट दिया गया। तो जैसे आई वॉज एलोकेटेड अ सीट अगेंस्ट GEW यानी ओपन कैटेगरी वुमन की मुझे सीट मिली। आपको कई जगह कमेंट्स मिली, जैसे यशवंत मीना सर हैं, दो ही फ्रॉम ST कैटेगरी, बिकॉज ये ओपन कैटेगरी है तो उन्होंने ओपन कैटेगरी की यानी GE की पोस्ट पे उनको प्लेस किया गया। ये आपको चलता हुआ दिखेगा कहाँ तक? GE कैटेगरी ऑलमोस्ट हाफ तक, 35, 36, 38, 39 यहाँ तक ये बिगेंस्ट GE आ रहे हैं। यहाँ भी GE चल रहा है। जो पहले 45 देखिए 42, 43, 43 जो 43 रैंक होल्डर हैं
उनको कुलदीप सिंह शेखावत जी को जी कैटेगरी मिला है, फिर 44 नहीं है 45 जोगेंद्र सिंह जी को मिला है अपने रेस्पेक्टिव एमबी कैटेगरी में, और बजरंग लाल स्वामी जी को मिला है बीसी आरजी में, नेहा छिपा को बीसी। तो यहाँ तक ओपन कैटेगरी थी, सीएल नंबर 42 तक, रैंक 43 तक, और उसके बाद में ये रिजर्वेशन कैटेगरीज आ गई हैं। तो यदि आपको एक बॉटम लाइन बनानी हो कि आरएस कहाँ तक मिला था, तो ओपन कैटेगरी रैंक 43 तक मिला। और अब हम देखेंगे कि बीसी कैटेगरी में कहाँ तक मिला। तो ऐसा देखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, लिस्ट को ऊपर स्क्रॉल करना है और बीसी लास्ट जहाँ तक आ रहा है, बीसी लास्ट यहाँ तक है, छत्रपाल जी तक रैंक 74, लेकिन यहाँ बीसी ईएक्स भी है, तो यानी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बीसी मिला है 174, शायद एक और नीचे सर भी होंगे, एक और है पूर्ण कुमार जी, वो बीसी ईएक्स 244 मेरिट तक मिला है। और वैसे बीसी कहाँ तक मिला है, तो वैसे बीसी यानी बैकवर्ड कैटेगरी में छत्रपाल चौधरी रैंक 74 तक मिला है। तो आई होप आई एम मेकिंग सम पिक्चर क्लियर इन योर माइंड कि आरएस 2018 की भर्ती में लोगों को सर्विस एलोकेशन ओपन कैटेगरी में रैंक ये देखिए रैंक 43 तक, और बीसी कैटेगरी में रैंक 74 तक। फिर देखते हैं एसटी कैटेगरी में कहाँ तक मिला है। तो आप एसटी कैटेगरी को जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे लास्ट एसटी कैंडिडेट यहाँ पे हैं कपिल कुमार कोठारी जी, 266 उनकी रैंक है और उनको सर्विस एलोकेट हुई है। और इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में वुमेन कैंडिडेट हैं प्रीति चक 596 रैंक के साथ में, और एससी कैटेगरी मेल हैं बाबूलाल जी 380 रैंक पे। तो आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि किस रैंक के हिसाब से उनको कितना आरएस प्रॉपर पोस्ट मिले, और टोटल एलोकेशन आप देखेंगे 78 तक हैं। ये सारे पीडीएफ मेरे पास, ऐसे बहुत सारे पीडीएफ हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब हम खोलते हैं आरपीएस का एलोकेशन। जैसे कि हमने बात की थी कि आरएस का जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर था वो निकला था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से। ये निकलेगा राजस्थान सरकार के गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट की ओर से, क्योंकि पुलिस सर्विसेज होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। उन्होंने भी सेम डे को जारी किया ये आदेश, और ये कहा कि 27 तारीख को प्रातः 9:30 बजे एचसीएम रिपा में इनको रिपोर्ट करना है। और व्यक्ति कौन कौन है, तो हमने देखा था वहाँ रैंक 43 तक थे ओपन कैटेगरी और मेल। यहाँ है रैंक 44 आकांक्षा कुमारी, और यहाँ से इनको पुलिस सर्विसेज मिली हुई है। तो 44, 46, 49, 50। अब आप इनको देखेंगे कौन सी कैटेगरी में इनको लोकेशन हुआ है, तो जी डब्ल्यू में इनको लोकेशन कहाँ तक हुआ है, जी कहाँ तक चल रहा है, जी चल रहा है यहाँ भी है। सो विदाउट एनी रिजर्वेशन अगर जी देखेंगे यानी ओपन कैटेगरी देखेंगे तो शिवम जोशी हैं रैंक 87 तक जिनको पुलिस सर्विस मिली है। और यहाँ अगर देखते हो तो जी एनजी आरजी टीएसपी अनरिजर्व कैटेगरी में है, यहाँ इनको मिला है 154 पुष्पेंद्र सिंह राजावत जी को। अब बात करते हैं बीसी यानी ओबीसी कैटेगरी में कहाँ तक पुलिस सर्विस एलोकेट हुई है। बीसी कैंडिडेट जिनको एलोकेट की गई है सर्विस वो हैं ओम प्रकाश बिश्नोई जी, इनकी रैंक थी 146। ये एनजी यानी नॉन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सर्विसेज, राजस्थान गवर्नमेंट मॉडल जॉब करे थे, नॉन गजेटेड पोस्ट पे थे, तो ये उन्होंने बीसी एनजी की पोस्ट लिए। अदरवाइज बीसी ओपन में 100 रैंक तक हैं, और ये काना जांगेड़। अब बात करते हैं इसमें एसटी कैटेगरी में कहाँ तक हैं, तो एसटी आप देखेंगे एसटी डब्ल्यूई जिन्होंने एसटी की पोजीशन ली है वो है मनीषा मीना जी, 343 रैंक है और इनको मिला है आरपीएस सर्विसेज। और एससी कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट हैं जिनको सर्विस मिली है एससी के लिए इसमें नहीं है, यस इसमें एससी कैंडिडेट कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्विस जो कि है अकाउंट सर्विसेज, उसमें किस रैंक पे कौन सी मिली है सर्विस, या इनफैक्ट अकाउंट सर्विसेज में किस कैटेगरी में कौन सी रैंक पे मिली है। ये हम देख रहे हैं राजस्थान लेखा सेवा के जो अधिकारी हैं उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू किया गया था, उसके संदर्भ में कौन कौन व्यक्ति हैं, ये ऑर्डर कौन इश्यू करता है, तो ये राजस्थान सरकार वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। और अब रैंक 57 ललिता जी को मिला है। अब हो सकता है इनकी सेकेंड प्रायोरिटी हो, बिकॉज हमने देखा कि जी में 57 से आगे तक लोगों को मिला है पुलिस सर्विसेज, लेकिन इनकी सेकेंड प्रायोरिटी के रूप में इन्होंने अकाउंट सर्विसेज भरा था तो इनको अकाउंट सर्विसेज मिली है। फिर अब अभी हम इनके कैटेगरी देखते चले जाएं, अगेंस्ट जी तक चल रहे हैं कहाँ तक,
अगेंस्ट जी लास्ट जो सर्विस है जी कैटेगरी में वो हमें दिख रही है GRG यहाँ तक। दिस इज कृष्ण कुमार शर्मा, रैंक 215 तक। देखिए यहाँ सब जी कैटेगरी। अच्छा एक जरा और देखेंगे, प्रमोद सेन, कुशलपाल सिंह और ये इनको भी अगेंस्ट जी लिखा हुआ, यानी इन्होंने तो जी पोजीशन में, यानी कुशलपाल सिंह तक रैंक 219 तक जितने लोग हैं उनको अगेंस्ट ओपन कैटेगरी RACS यानी राजस्थान अकाउंट सर्विसेज मिली है। अब थोड़ा और चलते हैं, देखते हैं कि OBC कैटेगरी में कहाँ तक रहा है। तो BC कैटेगरी आपको दिखेगा कि एक्स सर्विसमैन रंजीत जी 627 की रैंक थी, इनको मिला है। और एक्स सर्विसमैन को छोड़ देते हैं, नॉर्मल BC कैटेगरी में देखते हैं तो आपको नजर आएगा अनूप जी 257 रैंक है। और नेक्स्ट जो BC दिख रहा है आपको NGRG यानी नॉन गजेटेड राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है ना, महावीर सिंह जी 295 रैंक एंड दिनेश चारण 327। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि ओम प्रकाश चौधरी जो रैंक 411 पे हैं वो BC कैटेगरी RG-NG में लास्ट पोजीशन होल्डर है, लास्ट रैंक होल्डर है टू गेट राजस्थान अकाउंट सर्विसेज। और BC जनरल या BCWE की बात करेंगे तो यहाँ तक होंगे अनूप जी 257 रैंक तक। तो अकाउंट सर्विसेज OBC में कहाँ तक मिली? 257 तक। अब देखते हैं ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहाँ तक मिली। ST कैंडिडेट लास्ट जो राजस्थान गवर्नमेंट में थे वो हैं जमन लाल जी मीना, 961 रैंक है इनकी। और इनसे जस्ट पहले हैं 960 पे हितेश कुमार मीना। तो दिस इज मतलब कॉन्सिक्यूटिव रैंक्स हैं। सो 961 वाज द लास्ट रैंक जहाँ तक अकाउंट सर्विसेज मिली है ST कैटेगरी में। और SC कैटेगरी में हम देखते हैं नीचे, तो SC कैटेगरी WS हेमलता वेदवाल, इनकी 1178। नो, लेट्स गो फर्दर डाउन। ट्रू, SC कैटेगरी वुमन कैंडिडेट लास्ट 1178 हेमलता वेदवाल जी हैं। तो इससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि किस रैंक पे अकॉर्डिंग टू अवेलेबल पोजीशंस कौन सी टेंटेटिव सर्विस मिलती है। इनके अलावा मेरे पास में जो PDFs अवेलेबल हैं वो जेल सर्विसेज के भी हैं, आबकारी विभाग के भी हैं, मतलब सारी सर्विसेज के एलोकेशन के मेरे पास में PDFs अवेलेबल हैं। मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगी, एक कलेक्टिव इमेज भी डाल दूँगी कि कौन सी रैंक पे कौन सी सर्विस लास्ट मिलती है। पर ये डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल हैं। आप तो ये प्रयास कीजिए कि आप टॉप 50 में जगह बनाएं, अपनी एक जगह सुनिश्चित कर लें, औरों से आपको मतलब नहीं। इतनी मेहनत कीजिए कि आपका एक स्थान सुनिश्चित हो, बाकी दुनिया गई। तो इसलिए आपको खुद से रोज़ मेहनत करनी है, अपना बेटर वर्जन हर रोज़ बनना है। अब इसी कड़ी में हमने टीम धुरीना के साथ मिलकर के एक कोर्स लॉन्च किया था और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वो कोर्स लेना कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी गाइडेंस में तैयार किया गया RAS का कोर्स जो 3 फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, RAS प्री एक्सक्लूसिव, RAS फाउंडेशन और एक है RAS प्री प्लस फाउंडेशन कोर्स। ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स में अवेलेबल है। आप चाहें वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और कॉम्बिनेशन लेने के लिए आपको करना क्या है, धुरीना ऐप इंस्टॉल करनी है, उस पर रजिस्टर करना है। ऐप मिलेगी कहाँ से? ऐप मिलेगी प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद में आप रजिस्टर कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल पे एक OTP आएगा और उसके बाद में आप डिटेल्स उसमें भर सकते हैं। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको RAS नाम से इनफैक्ट इसी प्रकार से नज़र आएगा कोर्स, उस पर क्लिक कीजिए और जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद आता है वो उसको बाय कर सकते हैं। अब इस कोर्स की खास बात क्या है और मैं इसके बारे में क्यों अक्सर बताती रहती हूँ, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में और जो ट्रू सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं और जो मार्केट में या इनफैक्ट कोचिंग इंडस्ट्री में जाने पहचाने टीचर्स हैं, उनसे के द्वारा ये कोर्स तैयार किया गया है। और यदि आपने इसमें दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो किया, लगातार मेहनत करते रहे, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। येस, आई मीन इट। मैं उसमें टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हूँ कि अब क्या पढ़ना है, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स आए वो कैसे कैसे आए, जो आपको क्वेश्चन आता नहीं था वहाँ बैठ के उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो ऐसी सारी गाइडेंस के लिए डाउनलोड धुरीना ऐप एंड you can purchase RAS guidance videos or in fact the courses in the format of pre-foundation and pre-foundation combination. 3 types of courses are there. और ये कब तक लाइव रहेगा, ये कोर्स आपकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? Till the completion of RAS 2022 vacancy. Yes, till the completion of this vacancy. When I say till the completion means mains examination होने तक,
तो देर किस बात की है, डाउनलोड। ऑल द बेस्ट।